बिहार में पहुंचे हुए हैं बाबा बागेश्वर और बाबा ने सबकी बोलती बंद कर दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपको दिखाते हैं कि चुनौती किसने दी थी। यह है तेज प्रताप, लालू यादव के बेटे, और चुनौती दी थी बाबा बागेश्वर को, और चुनौती देते हुए इन्होंने ललकारा था। लेकिन बाबा जब बिहार पहुंचे तो बाबा ने सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन बिहार में बाबा के पहुंचते ही माहौल क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू करते हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार में ग्रैंड एंट्री हो गई। पूरा बिहार बाबा के साथ खड़ा हो गया। बाबा को चुनौती देने वाले तेज प्रताप की बोलती बंद हो गई। तेज के बड़े बड़े भाषण, बाबा के खिलाफ तेज की हुंकार, सब हवा हो गई। जो जहां जहां खड़े हैं, फंसे हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, जय हो बिहारी। बाबा का बिहार में वेलकम देखकर तेज ने भी सरेंडर कर दिया। जब बाबा के स्वागत के लिए खुद गिरिराज सिंह पहुंच गए, बाबा की ड्राइविंग सीट पर खुद सांसद मनोज तिवारी बैठे थे। ये तस्वीर देखकर, बाबा के दरबार में जन सैलाब देखकर तेज प्रताप गायब हो गए। मंत्री जी ने चुप्पी साध ली। एक वृंदावन के बांके बिहारी और दूसरे राज्य में यहाँ के बिहारी। अब बाबा के दरबार में भी खुद गिरिराज और मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने तो कह दिया है, लेकिन बाबा को जो चुनौती देने वाले थे, कैसे बाबा ने उनकी बोलती बंद करती है, अब आपको ये समझाता हूं कैसे बाबा ने बोलती बंद कर दी है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि बाबा को चुनौती दी थी। तेज प्रताप बोले कि बाबा डरपोक हैं, देशद्रोही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं। बाबा बागेश्वर देश को तोड़ रहे हैं, इतना तक कह दिया कि बिहार में हिंदू मुसलमान किया तो घुसने नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ, यह आपने देख लिया। उन्हें खुद पटना एयरपोर्ट पर रोकने जाऊंगा, ये तेज प्रताप ने कहा था। बाबा रोज माफी मांगने के लिए अपना आदमी भेज रहे हैं, और देश को तोड़ने के लिए ये लोग आए, जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये तेज प्रताप ने कहा। और बार बार उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही रोकूंगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, यह भी जान ली। पटना एयरपोर्ट पर बाबा का जोरदार स्वागत हुआ, पहली तस्वीर यह आई। फिर बाबा ने तेज प्रताप को करारा जवाब दिया। क्या कहा, हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करने आए हैं, ये बाबा ने कहा। हर कोई राजनेता नहीं, हम कोई राजनेता नहीं है, हम तो सिर्फ हनुमत कथा करते हैं। हमारी कथा सनातन धर्म की बात करती है, बाबा ने जवाब दिया। और हमारी हर बात सनातन की ही होती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर बाबा काफी संतुष्ट दिखे। सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, यह भी उन्होंने कहा। और कहा कि बिहार हमारी आत्मा है, यह हमारे दिल में बसता है। वहीं सच बोलना है, और सच बोले तो बिहार के लोगों जैसा हृदय कहीं किसी का भी नहीं दिखता है, यह भी बाबा ने कहा। और उन्होंने कहा कि अब बिहार में बहार आएगी। यह तो था बाबा का जवाब। लेकिन तेज प्रताप ने क्या किया, यह भी आप सुन लीजिए। तेज प्रताप ने एयरपोर्ट पर रोकने की चेतावनी दी थी, और लेकिन तेज प्रताप यादव कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम कह रहे हैं बाबा ने बोलती बंद कर दी। तेज प्रताप की डीएसएस का भी कोई सदस्य नहीं दिखा, यह भी मैं आपको बताऊंगा क्या है डीएसएस। तेज प्रताप ने विरोध के लिए संगठन बनाया था। संगठन में तेज प्रताप ने एक आर्मी तैयार की थी। दर्शकों, आप समझिए, यह आर्मी आरएसएस की तर्ज पर तैयार की गई है। नाम रखा गया है डीएसएस, यानी धर्म निरपेक्ष स्वयं सेवक संघ। लेकिन कोई नहीं था। तेज प्रताप ने लाठी गैंग तैयार की थी बाबा को रोकने के लिए, लेकिन आर्मी को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, और बाबा पहुंचे तो कोई नहीं आया। वहीं डीएसएस के कार्यकर्ता खास ड्रेस में नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हाथों में लाठी है, नीचे हरी पैंट पहने हुए हैं, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, और कार्यकर्ता लाठी के साथ परेड भी कर रहे थे। वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी। लेकिन बाबा पटना में दिव्य दरबार लगा रहे हैं, दरबार सजा हुआ है, ये जान लीजिए दर्शकों। लगातार दूसरे दिन भी बाबा का कार्यक्रम जारी रहा। पटना के कार्यक्रम में बाबा ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा, जो मानस रखे वो सच्चा बिहारी है, जो अपनी संस्कृति को ना छोड़े वो सच्चा बिहारी है। हिंदुस्तान में राम राज्य चाहिए, हाथ में धर्म ध्वजा, और देश में यही राम राज्य हो।
तो बिहार में तारीफ की है बाबा बागेश्वर ने, तेज प्रताप की तो बोलती बंद कर दी है, लेकिन एक आवाज आई है। किसकी आवाज आई है पहले आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर और ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। इन्होंने आवाज बुलंद कर दी है और बाबा को चुनौती दी है। क्यों चुनौती दी है पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं गिरिराज सिंह की, जो आज दरबार में पहुंचे थे। ये आप देखिए, गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में खड़े हुए हैं मनोज तिवारी, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। अब दोनों पहुंचे तो आरोप भी लगे और सियासत भी होने लगी, लेकिन आपको यह मैं बताता हूं कि रोहिणी ने क्या कहा है और बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, क्योंकि बिहार में इस मसले पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। रोहिणी ने क्या कहा है दिखाते हैं। आरती उतारो, इनका आरती उतारो, ये लिख रही है रोहिणी। 2024 के चुनाव का यही मुद्दा बनाओ, महंगाई भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ जाओ, दंगाई बनकर बिहार में जीत का फॉर्मूला सेट कर जाओ, जनता फिर भी निकालेगी तेरी हार की पर्ची और ढोंगियों के दरबार में लगा ले चाहे लाख अर्जी। पर्ची वाले बाबा से यही है हमारी विनती, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करना पूर्ति, हमारी करना पूर्ति। तो यहां इन्होंने भी बाबा के दरबार में पर्ची लगा दी है, ये आपने देख लिया। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि बाबा के विरोध में कई लोग आ गए आज मैदान में। कहां पर देखिए जरा, ये पूरा का पूरा पोस्टर लगा था, एक शख्स जाता है पोस्टर फाड़ देता है, ये आप देखिए जरा, पूरा पोस्टर इसने फाड़ दिया है। और आपको यह भी बता दें कि बाबा जैसे ही बिहार पहुंचे हुए हैं उनके लिए इस तरह से तो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, लेकिन धमकी की बात भी आ रही है, उनकी जान को भी खतरा कहा जा रहा है। यह भी आपको बता देते हैं कि जान को भी खतरा आ रहा है, और जान को जब खतरा आ रहा है तो कैसे आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो आतंकियों के टारगेट पर बाबा बागेश्वर है, बाबा के कार्यक्रम में हमला हो सकता है, ऐसे इनपुट मिले हैं। दर्शकों आपको यह भी बता दें कि बम से हमला किया जा सकता है आतंकी इस फिराक में, कथा में आईईडी ब्लास्ट किया जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि जिला प्रशासन इसके लिए चौकस है और एक पत्र भी जारी किया गया है। इसी लेटर में आतंकी हमले की आशंका जताई गई, जो जिला प्रशासन के पास पहुंचा है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी अलर्ट घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पटना के एसएसपी बाबा की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई चूक ना हो जाए। और एसएसपी पटना ने एक पुलिस टीम को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि वो कोई भी घटना घटे तो उस पर नजर बनाए रखे। और तरेत जहां पर एक कथा चल रही है दर्शकों, वहां एक कंट्रोल रूम को बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर स्वान दस्ते की तैनाती कर दी गई है। स्वान दस्ता क्या होता है ये भी जान लीजिए। खोजी कुत्ते होते हैं जो वहां पर तैनात किए गए हैं, कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके साथ बम निरोधक दस्ता भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि बम से हमले की धमकी है। वही कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है और कार्यक्रम स्थल की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। कौन कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। तो कार्यक्रम स्थल के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बाहर भी तैनात किए गए मजिस्ट्रेट, और 135 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जो इसको देख रहे हैं। वहीं बाबा की सुरक्षा में 600 सुरक्षा बल लगाए गए हैं, कोई भी चूक ना हो। पुलिस कर्मियों के साथ ट्रैफिक पुलिस भी तैनात कर दी गई है, जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। तो देखिए, बड़ी संख्या में बाबा के दरबार में पंडाल में लोग पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं। ये आप देखिए जरा, खेतों में, क्योंकि पंडाल काफी दूर है, ट्रैफिक जैम हो गया तो पैदल लोग सड़कों पर चलने लगे और लोगों का रेला आपको नजर आ रहा होगा। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां पर ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बाबा के साथ कौन थे और बाबा की गाड़ी, बाबा कैसे पहुंच रहे हैं ये आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, मनोज तिवारी सांसद है बीजेपी के, बाबा की गाड़ी खुद चला रहे हैं और ड्राइव करके वो बाबा को लेके गए हैं। तो लोग भी पहुंच रहे हैं, बाबा पहुंच गए। लेकिन बाबा बागेश्वर ने आज एक अहम बात कही और पहले भी कहते रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब वो करते हैं तो इस बारे में वो सोचते क्या हैं, आइए तो आपको दिखाते हैं। तो रामराज क्या है बाबा का रामराज? रामचरितमानस सनातन घर वापसी के आसपास घूमता है और बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का यही सपना है। सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित करना है, यह बाबा ने कहा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अर्थ क्या है? सदा बना रहने वाला, यानी शाश्वत। और रामचरितमानस को लेकर क्या कहते हैं यह भी जानिए। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग उन्होंने की है। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर छपी हुई है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। बार बार कहते हैं बाबा
इसे श्रेष्ठतम महाकाव्य भी कहा जाता है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, ये बाबा कहते हैं। और बार बार वो इस बात को ले जाते हैं, कहते हैं कि मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तभी राम राज्य आएगा। तो राम राज्य की परिकल्पना क्या है? हिंदू राज्य का मतलब राम राज्य है, ये वो कहते हैं। और राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था है। बाबा ये कहते रहे कि नीति और मर्यादा के आधार पर राज्य बनेगा, जहां किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा राम राज्य होना चाहिए। लेकिन वो बात इसी के साथ साथ घर वापसी की करते हैं। और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी के मिशन पर है। घर वापसी के लिए वो अभियान चला रहे हैं। कई लोगों का वो धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, जो लोग उनको रोकते हैं और फिर उनकी घर वापसी करवाते हैं। ये उनका अभियान चल रहा है। तो ये आपने देखा कि बाबा 3-4 बात कहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज आपको यह भी बताऊंगा कि पंडाल कैसा है, कहां पर है, लेकिन पंडाल को एक नजर देख लीजिए। ये देखिए आप, ये लोग बैठे हुए हैं और ये ऊपर जो आपको आलीशान पंडाल दिखाई दे रहा है, ये हर कथा में रहता है। लेकिन इस बार जो पंडाल बना है उसकी बड़ी खास बात है। और आपको यह भी बताता हूं कितने लोग हैं, कैसे वो बना है, कैसे उसकी तैयारी की गई है, आइए जानते हैं। तो बाबा का जो पंडाल है वो बड़ा ही खास है। ये आप देख रहे हैं पंडाल, बिल्कुल ठीक ऐसा ही पंडाल है दरबार बाबा का। बाबा बागेश्वर की कथा के लिए विशेष इंतजाम किए गए और दुनिया की एक खास तकनीक से पंडाल को बनाया गया है। 3 जर्मन पंडाल में कथा सुनने वाले लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। और पंडाल को बनाने में जर्मनी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजों के जमाने की जो इमारतें होती थी, ठीक उसी तरह यह बनता है। पिलर खड़ा करने के लिए एल्यूमिनियम का आधार बनाया जाता है ताकि यह मजबूत हो, और इस पर एल्यूमिनियम के ही बीम लगाए जाते हैं। यह भी आप समझिए कि मजबूती इतनी होती है कि कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई असर नहीं होता। भारी बारिश भी अगर हो जाएगी तब भी कोई समस्या नहीं होगी। और बाबा बागेश्वर के लिए 80 फीट लंबाई का मंच बनाया गया, यह भी जान लीजिए। पंडाल की लंबाई कितनी है? 600 फीट बनाई गई है। चौड़ाई कितनी है? 100 फीट है। कितना बड़ा पंडाल बनाया ये जान लीजिए कि 3 लाख लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था है। और 150 से ज्यादा कारीगरों ने इसे तैयार किया है, इसे बनाया है, जहां पर लाखों लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।